अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। लाहौर हाई कोर्ट ने आशियान इकबाल हाउसिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को नैब लाहौर ने आशियान इकबाल हाउसिंग केस में हिरासत में लिया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब के बयान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ़ एंड सन से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया, जिससे कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए मज़ीद तफ्तीश दरकार है। और इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अज़र सिद्दीक साहब ने, जो कि माहिर कानून है और तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, सब करिए। सर आज आम फैसला आया शहबाज शरीफ के हवाले से, उनकी रिहाई जो है उसका हुक्म जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से। तो अब क्या समझते हैं उनकी रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या होगा, ऐवान में उनकी पोजीशन क्या होगी? देखिए, पहली तो बात बता दूं, आपने थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा थू थू, जो फैसला इनकी फेवर में आए वो ठीक है, जो ना फेवर में आए वो गलत है। तो बुनियादी तौर पर पहली तो बात है कि ये मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकली खेल रहे हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, करप्शन के इशू हैं। और एक अलग बात है जो कौम का एक नजर आ रहा है ना कि इनका वीआईपी एहतसाब हो रहा है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। नवाज यानी शहबाज शरीफ साहब अगर देखें, उनका कुछ 56 या 60 दिन का रिमांड था, 30 दिन उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के चक्कर में बाहर गुजारे हैं और मीटिंगें करते हैं। लोगों का एक परसेप्शन है, फिर अभी जेल गए, जेल भी कहाँ गुजारी है उन्होंने। यानी उनकी जमानत होना या ना होना कोई बात नहीं है। जो असल मसला है, जो एक इम्पैक्ट आ रहा था मिसाल के तौर पर फवाद हसन फवाद के हवाले से, ये बहुत बड़े माफिया को पहली दफा तो ये करप्शन के मामला में काबू आए थे और यहाँ बैठ। और दूसरा जो है ना, मैं लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से मैं तो देखे मेरा हक है, मैं मुतफिक इसलिए नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एवन फील्ड की के बाद से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि कोई तफसीली कोई डिटेल फैसला नहीं जारी करना। 8 से पहले मैटर देखे हैं, ये 5 दिन बिल्कुल उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे एवन फील्ड केस जो है ना वो सुनते रहे, उसी तर्ज पे बैठ के ये केस सुना है। और मेरी नजर के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट के बज़ाहिर अभी जो है अभी डिटेल फैसला, यानी बेल बिफोर अरेस्ट में भी कोई रीजनिंग लेट आनी है, वो उसमें भी रीजनिंग को 45 सफ़े का फैसला था, ज्यादा ज्यादा 2-3 सफ़े का फैसला, इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। बहरहाल चले, वो अपना हाईकोर्ट इस हाथ का प्रेसिडेंट सेट करेगी, तो फिर आम गरीब के लिए, यानी कराची के अंदर जो है ना सियासतदान जितने भी है, सियासतदान को डायरेक्ट करप्शन नहीं मिलती है। व्हाइट कॉलर क्राइम में तरीकाकार ये होता है कि वहां वो ट्रायल में जाकर चीजें सेटल होनी होती है, और यहाँ भी ट्रायल के अंदर चीजें सेटल हो। डॉक्टर आसिफ हुसैन देख लें, शकील नाम अहमद देख लें, अगर वहां बैठकर आप देखें तो ये सारी जो चीजें कोर्ट हाईकोर्ट जो देख रही थी, ये सब ट्रायल के इशू थे। ये तो प्राइमा विषय सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखना था कि क्या बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। बहरहाल हाईकोर्ट ने बेल दे दी है, नैब को इसकी कैंसिलेशन के हवाले से जाना चाहिए, और आगे क्या होता है वो हालात और वाक़यात बताएंगे। अच्छा, जिस तरह सर रिहाई जैसे भी ये होने जा रही है, हुक्म भी जारी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो चेयरमैनशिप जो है वो भी इनके पास है पब्लिक अकाउंट कमेटी की, और उसके बाद ऐवान में क्या आप देख रहे हैं और इनका जो नैरेटिव है उसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए बुनियादी तौर पर उनका काम है बहस करना, वो हर इदारे को बैठ के मलाइन करना। आज भी ट्विटर पे देख लें, हर सोशल मीडिया पे अकाउंट पे देख लें, हर जगह बैठ के उनका तरीका वारदात यही रहा है कि वो बैठ के, और यहाँ भी आपने देखा नहीं, हालांकि असेंबली के अंदर बैठ के ये बातें नहीं हो सकती थी, रूल्स इजाजत नहीं देते नैब के बारे में, नैब के चेयरमैन के बारे में। देखिए, हमें वो नैब के तरीकाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, इदारे पे इख्तलाफ, और वो जिस तरह करते रहे, और फिर और ये अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि आप बैठ के इदारों को मलाइन करते हैं, आपकी बोनाफिडी क्रेडिबिलिटी डाउट पे आ जाती है। और यहाँ जैसे मैंने अर्ज किया है कि यहाँ बैठ के अब यानी ये बैठ के बंद किया जाए, और भाई सिर्फ जमानत हुई है, ट्रायल अभी होना है, अदालत को यहाँ चाहिए कि टाइम लिमिट फिक्स कर दे कि 2 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें। ट्रायल में फिर देखेंगे कि वो कैसे है, और याद रखिएगा कि जो सियासतदान होता है वो जुबानी अहकाम देता है, वो करप्शन कागजों पे नहीं लेता, वो करप्शन अकाउंटों में नहीं लेता, वो जाके एवन फील्ड में फ्लैट ही बनते हैं जहाँ बैठ के। अभी तो और बड़ा कुछ बहुत बड़े हैं, 56 कंपनी में अभी तो छोटा सा इशू है, अभी तो मेट्रो ऑरेंज के अंदर अपने अरबों रुपए की करप्शन है, वो देखिएगा। वो अल्लाह ताला करे कि नैब उसी ताकत और जोर के साथ
और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए नैब को पावर करने के हवाले से। गाड़ियां उनके पास नहीं है, इन्वेस्टिगेशन को उस मेयार पे करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, पता नहीं वो कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। आप हालात बताएंगे कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच। अच्छा सर, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बैरिया टोन की जो 405 के बैरिया टोन केस में 405 अरब रुपए की जो पेशकश थी उसको मुस्तरद किया है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं जो कि उसमें उस केस के अंदर मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ के रेजिडेंट को, और वहाँ बुनियादी तौर पर मुस्तरद नहीं की है। सिर्फ वजह ये है कि 400 बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने को 15 साल का कहा था, फिर कहा कि 12 साल में दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो 405 अरब दे रहे हैं, अगर आप 10 सालों में या 12 साल में किस्तों में देंगे तो उस वक्त रकम की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर इतनी डिले पेमेंट देनी है तो हमें मार्केट के हवाले से इस बात को देखना है। आप यानी ऑर्डर में भी यही लिखा है कि हम एक्साइटेड नहीं हुए हैं। बज़ाहिर जो है ना, ये अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ चीजें जा रही हैं, जमीन की कीमत वसूल कर रही हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि ये मामला शायद आपको ज्यादा अपना लंबा जाए। सुप्रीम कोर्ट बोनाफिडी में सारे मामला को देखते हुए नजर आ रहा है कि बाकायदा वो यानी पैसे देना चाहते हैं, मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन पैसे देना चाहते हैं, वो सिर्फ तरीकाकार और टाइमिंग के ऊपर इस हवाले से बात रह गई। सर बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक माहिर कानून तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और शहबाज शरीफ के हवाले से हमने बात की, और सुप्रीम कोर्ट का जो बैरिया टाउन केस है उस हवाले से जो पेशकश की गई थी उस हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया, और लाहौर की कासा कंपनी को जो पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी थी को मज़कूरा ठेका दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए फैसला सुनाया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मुल्जिमान की जमानतों की दरखास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने सीवरेज और सैनिटेशन के कामों की तफसीलात के अलावा नाले की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डेवलपमेंट प्लान का बजट असम्बली और काबीना ने मंजूर किया था। उनका यह भी कहना था कि मंसूबे पर अमल उस वक्त ही शुरू होता है जब असम्बली उसे मंजूर करे। नैब ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे रमज़ान शुगर मिल भारत में है। यह बात याद रहे कि कानून के मुताबिक मुल्जिम ट्रायल कोर्ट की जानिब से जुडिशल रिमांड पर भेजे जाने के बाद जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकता है। शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से गुज़श्ता साल 6 दिसंबर को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था। कौमी एहतसाब इदारे ने शहबाज शरीफ को तकरीबन 80 रोज़ तक अपनी हिरासत में रखा। नैब ने इल्ज़ाम आयद किया कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहते हुए ज़िला चंदियोट के नकासी आब का निज़ाम तमीर करने की हिदायत दी थी, जिसका इस्तेमाल उनके बेटों की मलकियत में कंपनी रमज़ान शुगर मिल्स ने करना था। नैब का यह भी कहना था कि इस मनसूबे के लिए कौमी खजाने के 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 11 फरवरी की बात करें 2019 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर अदालती बेंच की तब्दीली की। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। 22 जनवरी 2019 को शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहा था। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात के हवाले से बताया, नैब ने अक्टूबर के आगाज़ में शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बाज़ाबता तौर पर गिरफ्तार किया था। 6 दिसंबर को एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत में नैब ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की। तफ्तीशी रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बतौर किराया रमज़ान शुगर मिल के तवस्सुत से मरी में एक जायदाद की लीज़ के तौर पर हासिल की। आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद, हसन फवाद, साबिक DGLD आहद चीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, शाहिद शफीक, इसरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्जिमान इसरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हैं। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस गैर कानूनी इक़दाम से
सरकारी खजाने को 19 करोड़ का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना इकबाल का तामीराती ठेका जो है वो LDA को दिलवाया था। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने PLDC पर दबाव डालकर कंसल्टेंसी का ठेका भी MS इंजीनियर कंसल्टेंसी सर्विस को 19 करोड़ 20 लाख में ठेका दिया था, जबकि नेस्पाक ने इसका तखमीना 3 करोड़ लगाया था। नवाज शरीफ भी एक दिन सुरखरू होकर आवाम में होंगे, ऐसा कहना है तर्जुमान नून लीग का। ये बयान सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ये कहा है कि हक और सच की फतह होगी, और जो शहबाज शरीफ की रिहाई है उसके हवाले से भी उन्होंने ये कहा है। शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रद्द अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने मौक़िफ़ दिया कि अदालत का फैसला मेरिट पर आया है। दिन रात चोर चोर डाकू डाकू का नारा लगाने वालों के लिए मातम और नून लीग के कारकुनों के लिए हक व फतह का दिन है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने दोनों केसों में कौमी खजाने की रकम बचाई है। नैब किसी किस्म का केस नहीं बना सकी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि करप्शन साबित हो गई तो सियासत छोड़ दूंगा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी पर जब भी सवाल उठाया तो बादशाह सलामत को गिरा गुजरा। एक दिन नवाज शरीफ भी सुरखरू होंगे और अवाम के दरमियान होंगे। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि ऐवान में हमारी पोजीशन मजबूत है, इसलिए हुकूमत का बयानिया चोर चोर की सियासत पर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरियटॉन की 405 अरब रुपए की पेशकश भी मुस्तरद कर दी है। इसके हवाले से बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बैरियटॉन अमल दरामद केस में निजी कंपनियों का मामला नैब को भेजने का हुक्म देते हुए बैरियटॉन की जानिब से की गई 405 अरब रुपए की नई पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बैरियटॉन अमल दरामद केस की समाअत की तो निजी मार्केटिंग कंपनियों के वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से नामुकम्मल जवाब जमा कराने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको ताउन करने का कहा था, सीधे तरीके से कहा था कि अदालत को तफसीलात फराहम कर दें, लेकिन मार्केटिंग कंपनियां अदालत से ताउन नहीं कर रही हैं। अदालत ने कहा कि अगर आपने हमसे ताउन नहीं करना तो हम मामला नैब को भिजवा देते हैं, फिर नैब जाने और कंपनी मालिकान अदालत से ताउन नहीं करना तो नैब के दफ्तर जाकर तफ्तीशी अफसर को तफसीलात फराहम कर दें। अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी पर निजी मार्केटिंग कंपनी के मालिक रोस्टम पर आए और कहा कि अदालत को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसीलिए अदालत को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, मौका दिया जाए। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हमें समझ नहीं आई तो आपको भी समझ नहीं लगेगी। आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालत से बराह रास्त बात करने की। उन्होंने निजी कंपनी के मालिक से इस्तफसार किया कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी मेरा नाम मसूद है। बेंच की सरबराह ने निजी कंपनी के मालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि देखो, एक लफ्ज़ भी बोला तो जेल भेज दूंगा। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है जो दूर हो जाएगी। आला अदालत ने निजी मार्केटिंग कंपनियों से मुतालिक मामला नैब को देखने का हुक्म देते हुए कहा कि अब हमें कुछ नहीं लेना, सारी मालूमात जाकर नैब को दो। हमने आपको बहुत मौका दिया लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। अदालत उज़्मा में समाअत के मौके पर बैरियटॉन के वकील अली जफ़र भी पेश हुए, जिन्होंने बैरियटॉन की कराची के हाउसिंग मनसूबे को कानूनी दायरे में लाने के लिए 16,000 एकड़ ज़मीन के एवज़ 405 अरब रुपए की नई पेशकश की थी। उन्होंने बताते हुए कहा कि 405 अरब की अदायगी 12 साल में की जाएगी, जिसमें पहले 6 साल 2 अरब माहाना की बुनियाद पर अक़सात अदा की जाएंगी, जबकि आइंदा 6 साल में 3 अरब माहाना अदा किए जाएंगे। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि 405 अरब में रकम की कदर का मामला है, रकम की मौजूदा कदर कीमत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लिहाजा किस्तों का मामला आपको देखना होगा। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आपकी कही रकम 12 साल में 3 गुना हो जाएगी। जस्टिस अजमत सईद ने बैरियटॉन के वकील को मुखातब करते हुए कहा कि 2013 और 14 में आपने इस मनसूबे का आगाज़ किया और तकरीबन 5 सालों तक किस्तों की सूरत में आपको पैसे मिल गए। उन्होंने कहा कि आपने इस पैसे से बहुत कुछ बनाया लेकिन बात बनती नज़र नहीं आ रही। हम नेट वैल्यू से आंखें बंद नहीं कर सकते और वक्त आ गया है कि अब इस केस का फ़ैसला करें, क्योंकि ये रेगुलराइजेशन का केस है, तजावुज़ात का नहीं है। जस्टिस अजमत सईद ने सवाल किया कि नैब की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रेफरेंस तैयार हो गए हैं, जल्द कराची में दायर हो जाएंगे। आला अदलिया के जज ने सवाल किया कि कितने रेफरेंस तैयार हुए हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 1 रेफरेंस कराची का तैयार है, जबकि इसके अलावा 4 और रेफरेंसेस भी दायर किए जाएंगे। उन्होंने बैरियटॉन के वकील को आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि 28 तारीख को आपके पास आखिरी मौका है,
28 फरवरी तक बेंच मौजूद नहीं है। हम नैब को कार्रवाई से नहीं रोक रहे और ना रोकेंगे। अदालत ने मुकदमे की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 4 मई 2018 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी, कमर्शियल प्लॉट्स और इमारतों की फरोख्त से रोक दिया था। जस्टिस एजाज अफसल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से बहरिया टाउन अराजी से मुताल्लिक केस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को भेजने और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। अदालती फैसले में यह कहा गया था कि बहरिया टाउन को अराजी का तबादला खिलाफ कानून था, लिहाजा हुकूमत की अराजी हुकूमत को वापस की जाए, जबकि बहरिया टाउन की अराजी बहरिया टाउन को वापस दी जाए। नाज़रीन, आज का ये था प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।